आए, दीदी लोग आने के बाद बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला मैंने कुछ तो अजीब पर्च, व्हाट इज़ दिस। भागा दौड़ी कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोल रही हूँ मैं, वोंट बिलीव, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं अभी भी मुझे। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope कि all are doing well at home. Okay. So आज मैं एक ऐसी अपनी लाइफ की एक ऐसी इंसिडेंट बताने वाली हूँ आप सबको कि जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस इंसिडेंट को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डरावना इंसिडेंट था ये। सो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तब की बात है। तो मैं इंटर्नशिप फेज़ में थी। इंटर्नशिप लगी थी मेरी मेडिसिन आईसीयू में, MICU में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। ऑल आर गुड, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा सही था मेरा। फिर क्या हुआ कि मुझे लगता है ये मुझे शेयर करना चाहिए, आई डोंट नो, पर ओके। तो क्या हुआ कि एक आदमी एडमिट था जिसका सेप्सिस था, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज़ था। ऑलमोस्ट उसका बॉडी गिव अप पोजीशन में था, ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था वो। सो हमने मतलब पहले जब वो आदमी एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तब वो थोड़ा बहुत बोल पा रहा था, कि ऐसा बोल रहा था कि मुझे सही कर दो, ऐसा टूटा मोटा कुछ बोल पा रहा था। टूटा मोटा हो सकता है पर थोड़ा बहुत बोल पा रहा था। फिर धीरे धीरे वो मतलब बोलना बंद हो गया उसका, मतलब धीरे धीरे उसका बॉडी बहुत ज़्यादा गिव अप करने लगा। फिर क्या हुआ कि तब मेरी इवनिंग ड्यूटी लगी, मेरी इवनिंग ड्यूटी थी और मैं वार्ड में थी और नर्स डॉक्टर सभी लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि सेव कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको सेव नहीं कर सके। सो गया तब उस दिन मेरा इवनिंग ड्यूटी था और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था। सब लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ, ठीक है। उसके 2 दिन बाद मेरी नाइट ड्यूटी थी। उसके 2 दिन बाद से ही मेरी नाइट ड्यूटी शिफ्ट नाइट लगने वाली थी, चालू होने वाली थी। तो उससे पहले मैंने सुना था कि वर्ड में कुछ अनवांटेड आवाज़ें टाइप कुछ तो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा था, पर मैं पूरा इग्नोर किया सब कुछ। मुझे लगा नहीं था कि क्या ही है, कुछ नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही लोग बातें बनाते होंगे, हॉस्पिटल है तो बातें बनाते होंगे। फिर मेरी नाइट ड्यूटी लगी, मैं गई, फर्स्ट डे मेरा गया, नाइट ड्यूटी में गई। मैं जाने के बाद पहले तो सब नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मली हो रहा था, जैसे मैं काम करती हूँ वैसे ही कर रही थी। पहले सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक यू डोंट बिलीव कि लगभग 1 बज रहे थे तब, हाँ 1 ही बज रहे थे। 1 बजने के बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी हैवी होने लगा। आई फील कुछ नेगेटिव है और मेरी बॉडी पूरा हैवी लगने लगा, मतलब कुछ अजीब सा फील होने लगा मुझे। देन
बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोल रही हूँ मैं। उस इंसिडेंट को अभी भी मैं दिमाग में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत बहुत ज़्यादा अजीब था मेरे लिए। और हाँ, तो 1 बजने के बाद मेरा बॉडी पूरा हैवी, अलग सा एक नेगेटिव सा फीलिंग ऐसा होने लगा। कोई नहीं, मैं फिर भी काम सब कुछ किया। पहले नाइट ड्यूटी, मेरा पहले दिन नाइट ड्यूटी अच्छे से निकल गया। मैंने नाइट ड्यूटी किया, फिर रूम में आई, वो तो लगा ही था। फिर अगले दिन मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था नाइट ड्यूटी में, बिल्कुल थोड़ा सा भी मन नहीं था जाने का। मैंने फिर पुश किया, चलो चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई होंगी इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे मैं बोल बोल के खुद को रेडी किया और मैं अगले दिन भी चली गई नाइट ड्यूटी में। नाइट ड्यूटी में जाने के बाद पहले तो वही सेम रूटीन, पहले सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मली लगा, पहले नॉर्मल वर्क किया। फिर वही रात के 1 बजने के बाद फिर से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगने लगा। मुझे कुछ काम करने का मेरा बॉडी काम करना ही नहीं चाहता था। मैं पहले भी नाइट ड्यूटी जा चुकी हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगा था पहले कभी। तो फिर क्या हुआ, अब तो आने वाला है असली जो मोमेंट, अब आने वाला है। क्या हुआ कि मैं एक रहता है आईसीयू का पेशेंट का, 1-1 घंटे में आप वाइटल लिखते जाते हो, 1-1 घंटे बाद वाइटल लिखते हो, 1-1 घंटे बाद वाइटल लिखते हो, वाइटल कलेक्शन होता है ऐसे। मैं सबका वाइटल लिख के आ रही थी। 1 बजे तो लिख दिया था मैंने, फिर 2 बजे जब मैं लिख के सबका आ रही थी, तब जब मैंने बोल रही थी ना उस पेशेंट का डेथ हो गया, डेथ वाले पेशेंट के साइड ही एक अंकल थे, तो उस अंकल का मैं वाइटल्स लिख रही थी। तब क्या हुआ कि मैं सडनली, मेरा आँखें थोड़ा सा इस तरफ जिस बेड पे कोई है ही नहीं, उस बेड पे गया तो मुझे लगा एक परछाई जैसा दिखा। यू डोंट बिलीव, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं, अभी भी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा देखा तो मुझे लगा कि कोई वहाँ पर लेटा है, परछाई जैसा दिखा मुझे। एंड मैं, यू डोंट बिलीव कि मैं चिल्ला दी वहाँ ही पेन मैंने छोड़ दिया और मैं चिल्ला दी। चिल्लाने के बाद वार्ड के दीदी लोग आए, दीदी लोग आने के बाद बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला मैंने कुछ तो अजीब व्हाट इज़ दिस, नहीं हवा चल रही है, हवा से हुआ होगा। मैं वो पेन छोड़ दिया। मैंने पेन छोड़ने के बाद मैं बोली कि नहीं, हालांकि आईसीयू में आपको चिल्लाना अलाउ नहीं होता, ठीक है, आपको ज़ोर से बातें करना अलाउ नहीं होता, ज़ोर से आप चिल्ला नहीं सकते। मैं उस टाइम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैं चिल्ला दी। कैन यू बिलीव, मैं चिल्ला दी लिटरली। तो चिल्लाने के बाद दीदी लोग आए, मुझे बहुत ज़्यादा समझाए कि नहीं ठीक है कुछ नहीं। फिर मुझे बैठाए कि शांत हो जा, चल शांत हो जा। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में और यहाँ पर नहीं आना चाहती, मैं ड्यूटी नहीं करना चाहती, मुझे नहीं आना इधर। फिर मेरे माइंड पे ये सब चल रहा था। फिर मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया कि अरे तू तो इधर है, बाकी के बहुत ज़्यादा मरीज़ भी इधर है, उनका पेशेंट का भी तुम्हें ही ख्याल रखना पड़ेगा। फिर यही मेरे दिमाग में 2 तरफ के फाइट चलने लगा। फिर मैं खुद को वापस से तैयार किया और हालांकि वो रात भी मैंने काट लिया, वो रात काटा। फिर मेरी किस्मत ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया कि 2 वीक के बाद मेरा अलग वार्ड में ड्यूटी लगा। हमारे इंटर्नशिप में ऐसा रहता है कि
2 मंथ आप एक वर्ड में करो, फिर 2 मंथ के बाद दूसरे वर्ड में जाओ। तो मेरा सब हो गया था, लास्ट का 2 ही वीक था, तो मैं लास्ट का 2 वीक कैसे तैसे करके उस वर्ड से अलग वर्ड में ट्रांसफ़र हो गई। थैंक गॉड कि मैं बच गई, मतलब जो भी था इतना असर नहीं हुआ। और ये मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था जो मैं वापस से कभी नहीं करना चाहती। आई एम ग्लैड कि मैं कर पाई। वो सब झेलने के बाद भी मैंने 2 वीक्स वही वर्ड पे मैंने काम किया। एंड थैंक्स, मतलब उनको थैंक यू, उस टाइम में मेरे साथ में खड़े थे और मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया। एंड यही था मेरा एक डरावना स्टोरी जो कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती, मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। दिस इज़ द हॉरिबल थिंग आई एक्सपीरियंस, और मैं चाहती हूँ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस ना करे। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ऐसी स्टोरी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लाइक कर दो यार, बहुत ज़्यादा डरावनी थी मेरी लाइफ की, तो लाइक कर देना। और कमेंट में बोलना कि अगले वीडियो में क्या देखना है, क्या पसंद आ रहा है मेरे कंटेंट में, तो वो पार्ट मेंशन कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।